भाइयों, दक्षिण अफ्रीका से अपने घर में टेस्ट सीरीज 2-0 से हारने के बाद भारतीय क्रिकेट की हर जगह आलोचना हो रही है। तो वही कोच गंभीर ने कहा का रूप अब पूरी तरह बदलने वाला है। दूसरी तरफ अफ्रीकी दिग्गजों AB डिविलियर्स, ग्रेम स्मिथ, डेल स्टेन और फैफ डू प्लेसिस ने मिलकर इस व्हाइट वॉश को लेकर भारत का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके बयान से ODI सीरीज शुरू होने से पहले ही चारों तरफ अफरा तफरी मचा दी। हर बयान में भारतीय टीम की कमजोरियों को उजागर किया गया और प्रेस और सोशल मीडिया में अफ्रीकी टीम की हंसी का तूफान छा गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय टीम इस मानसिक दबाव में अपने आप को संभाल पाएगी? दोस्तों, इस वीडियो में आप सुनेंगे कि अफ्रीकी दिग्गजों ने भारत को लेकर क्या क्या बयान दिए हैं और कैसे उन्होंने भारतीय क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। AB डिविलियर्स की तीखी टिप्पणियां, ग्रेम स्मिथ का मजाकिया अंदाज, डेल स्टेन की चुनौतीपूर्ण भाषा और फैफ डू प्लेसिस की कटाक्ष भरी बातें, ये सब मिलकर भारत के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल तैयार कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या गंभीर को भारतीय टीम की कोचिंग से हटाना चाहिए या उन्हें पूरा समर्थन देना चाहिए ताकि ODI सीरीज में टीम इंडिया अपनी हार का बदला ले सके? अगर आप सोचते हैं कि टीम इंडिया टेस्ट में हुई हार को भूलकर नई ऊर्जा के साथ ODI सीरीज में वापसी करेगी, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप क्रिकेट की हर अपडेट से जुड़े रहें। भाइयों, 30 तारीख से शुरू होने वाली इस ODI सीरीज में टीम इंडिया को अपनी ताकत दिखानी है और भारतीय फैंस को उम्मीद है कि यह नई शुरुआत होगी। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय टीम अफ्रीका के दिग्गजों के बयान का कैसे जवाब देती है और मैदान पर अपने खेल से अपना दबदबा कायम करती है। तो चलिए भाइयों, अब बिना देरी किए सुनते हैं अफ्रीकन प्लेयर्स के बड्डी दिक बोले बयान। सबसे पहले AB डिविलियर्स ने कहा, भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतना हमेशा एक बड़ी उपलब्धि रही है और इस बार भी दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने अपने कौशल और धैर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि एक हार से भारतीय क्रिकेट की महानता कम नहीं होती। भारत आज विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से एक है और उनकी वापसी करने की क्षमता दुनिया भर में पहचानी जाती है। टेस्ट क्रिकेट असल में मानसिक मजबूती की परीक्षा है। इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाज कुछ अहम मौकों पर संघर्ष करते नजर आए, जो खेल का हिस्सा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय टीम आने वाले समय में इससे सीख लेकर और अधिक सशक्त रूप में सामने आएगी। डिविलियर्स ने आगे कहा कि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी यूनिट ने बेहतरीन योजना के साथ खेला, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत की बल्लेबाजी लाइनअप किसी भी दिन मैच का पूरा नजारा बदलने का दम रखती है। इसलिए मेरे हिसाब से भारतीय क्रिकेट फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गौतम गंभीर एक शानदार सोच वाले कोच हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता टीम इंडिया को भविष्य में और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मैं भारतीय खिलाड़ियों को इस हार से उभरते देखने के लिए पूरी तरह उत्सुक हूं। यह सीरीज केवल एक याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी टीम स्थायी तौर पर शीर्ष पर नहीं रह सकती। आपको हर दिन, हर मैच में खुद को साबित करना पड़ता है। तो वही ग्रेम स्मिथ ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह वाकई में बेहद खास हैं। अपने घर में 2-0 की यह हार निश्चित रूप से उनके लिए चौंकाने वाली होगी, लेकिन इसे अंत नहीं समझा जाना चाहिए। भारतीय टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और मैं यह दृढ़ता से कह सकता हूं कि वे बहुत जल्द एक मजबूत वापसी करेंगे। हमने यह सीरीज इसलिए जीती क्योंकि हमने हालात का अच्छी तरह इस्तेमाल किया और शुरुआती सेशन में दबाव बनाया। मगर भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। इस बार वो अपनी योजनाओं को बस सही तरीके से लागू नहीं कर पाए। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत है उनका जुनून और उनका युवा टैलेंट। मुझे यकीन है कि यह हार भारतीय खिलाड़ियों को और ज्यादा प्रेरित करेगी कि वे अपने खेल को और निखारें। गौतम गंभीर एक जुझारू शख्सियत हैं। उनके अंदर जीतने की भूख हमेशा रहती है। उन्हें पता है कि टीम को सही दिशा कैसे दी जाए। मैं मानता हूं कि यह हार भारतीय क्रिकेट को एक नए और सकारात्मक बदलाव की ओर ले जाएगी। फैंस को भी धैर्य रखना चाहिए क्योंकि यही क्रिकेट है, कभी जीत कभी सीख। भारत का क्रिकेट भविष्य उज्जवल है और वे बहुत जल्द अपनी असली पहचान के साथ मैदान पर वापस लौटेंगे। वही डेल स्टेन ने कहा, दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ाई, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि भारतीय खिलाड़ी कमजोर हैं। मैं स्वयं कई बार भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ खेल चुका हूं और जानता हूं कि उनमें कितना दम होता है। इस सीरीज में शायद वे अपने लय और आत्मविश्वास से थोड़े दूर थे। तेज गेंदबाजी हमेशा भारतीय टीम के लिए चुनौती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे पेस अटैक को भी मात दी है। इसलिए इस परिणाम को ज्यादा बढ़ाकर देखना उचित नहीं होगा।
ये एक खराब श्रृंखला जरूर है, लेकिन इससे टीम सीख लेगी। रही बात भारतीय गेंदबाजों की, उनके पास वह गुणवत्ता है जो किसी भी टीम को परेशानी में डाल सकती है। इस बार कुछ छोटी गलतियों ने अंतर पैदा किया। भविष्य में यही गलतियां सुधारने के बाद ये खिलाड़ी और भी खतरनाक साबित होंगे। वो यही नहीं रुके, आगे कहा। मैच के बाद कोच गौतम गंभीर की बातें सुनी। ये देखकर अच्छा लगा कि हार के बावजूद उनका फोकस टीम को बेहतर बनाने पर है। उनकी सोच भारतीय क्रिकेट को और आक्रामक और मजबूत बनाएगी। मैं भारतीय फैंस से कहूंगा, अपनी टीम पर भरोसा रखें। एक सीरीज हारने से इतिहास नहीं बदलता। भारत अब भी दुनिया की शीर्ष टीमों में है और बहुत जल्द इसका प्रमाण भी मिल जाएगा। फैफ डू प्लेसिस ने कहा, भारतीय टीम के खिलाफ खेलना हमेशा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रहा है। इस सीरीज में भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह सिर्फ परिणाम है। भारतीय क्रिकेट की ताकत इससे कम नहीं होती। मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस, कौशल और मानसिक क्षमता का बहुत सम्मान करता हूं। हमारी जीत का श्रेय दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के अनुशासन और योजनाओं के सही निष्पादन को जाता है, मगर मैं यही कहूंगा कि भारत के पास वो क्षमता है कि वह किसी भी परिस्थिति में वापसी कर ले। उनकी टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन मौजूद है। भारतीय फैंस खेल के प्रति बेहद जुनूनी होते हैं। कभी कभी यह जुनून खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव भी डाल देता है, लेकिन मैंने भारतीय टीम को दबाव में खेलना और जीतना दोनों करते देखा है, इसलिए यह सीरीज उनकी असल कहानी नहीं है। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट के लिए सही दिशा निर्देशक साबित हो सकते हैं। वे सीधी बात करने वाले और स्पष्ट सोच वाले कोच हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम नए अध्याय की शुरुआत करेगी, यह मुझे पूरी उम्मीद है। जीत और हार दोनों खेल का हिस्सा है। कभी दक्षिण अफ्रीका जीतता है, कभी भारत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिकेट हमें हमेशा सीखने और बेहतर बनने का अवसर देता है। भारत बहुत जल्द फिर से उसी दमखम के साथ मैदान में उतरेगा जैसी उनकी पहचान है। इसी बीच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे भविष्य का फैसला पूरी तरह बीसीसीआई का है, लेकिन मैं वही आदमी हूं जिसने इंग्लैंड में टीम को नतीजे दिलाए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोच था। दोष सबका है और सबसे पहले मुझसे शुरू होता है। टेस्ट क्रिकेट में सुधार की जरूरत है, चाहे वह मानसिक हो, तकनीकी हो या दबाव झेलने का मामला। अब फोकस सिर्फ ओडीआई सीरीज पर है और हम पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। इस बयान ने न केवल मीडिया में हलचल मचा दी, बल्कि बीसीसीआई तक में हड़कंप मचा दिया। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट के इन दिग्गजों के बयान। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इन बयानों में सच्चाई है? और क्या गौतम गंभीर को कोचिंग से हटा देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी ही अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।